नमस्कार, प्रणाम मित्रों। मैं नित्यानंद उपाध्याय आप सभी लोगों का विरासत की सुगंध में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैं हर बार कुछ नई चीजें लेके आता हूं, तो आज मैं लेके आया हूं जीवित पुत्रिका व्रत कथा, जिसको ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रचलित ये व्रत है, जो कि माताएं बहनें जो हमारी हैं वो इसे अखंड और निर्जला रूप में रखती हैं। और ये व्रत जो है परिवार के दीर्घायु के लिए, पुत्र पुत्री और जो भी और जो भी लोग हैं, सदस्य हैं जितने भी घर के, उन सभी की दीर्घायु के लिए माताएं बहनें करती हैं। तो चलिए, अनलॉक हो रहा है, हम लोग ज्यादातर भीड़ नहीं कर सकते हैं, लोगों को बुला नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग ऑनलाइन माध्यम से इस कथा का श्रवण करें। इस कथा को अंत तक सुने और इस कथा को अंत तक सुने, और आगे भी आप लोगों के हाई डिमांड पे मैं कोशिश करूंगा कि अन्य कथाओं को भी इसके बीच में रखूं। और इस कथा को सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पंडित शीलभद्र उपाध्याय जी को। धन्यवाद। जय माता दी। आप लोगों के समक्ष मैं आज माता के एक ऐसे स्वरूप की पूजा के बारे में बता रहा हूं, जो अधिकतर पूर्वांचल के क्षेत्र में जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत, जैसा कि आपने सुना भी, कि यह पुत्र पुत्री पति व परिजनों के दीर्घायु होने और उनके कल्याण के लिए किया जाता है। माताएं यह व्रत 3 दिनों के लिए रखती है। पहले दिन नहाए खाए का होता है, दूसरे दिन वो निर्जला उपवास रखती हैं 24 घंटे। इसके बाद में तीसरे दिन विधि के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, इसलिए मैं उसमें न जा करके वो अपने अपनी प्रथा के अनुसार करें। लोकाचार कहते हैं सबसे श्रेष्ठ होता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न चरणीयम, इसलिए जो लोकाचार में आपकी कुल की परंपरा है वो करें। लेकिन सब जगह यह है कि इस व्रत में व्रत तो रखते हैं, उपवास तो रखते हैं, और जितने पुत्र पुत्रियां होती हैं उनके लिए सोने या चांदी के जीवतियाँ बना करके रखा जाता है और उसे पूजा वाले स्थान पर रखा जाता है। पूजा वाले स्थान पर जीमूत वाहन कुछ की एक प्रतीक रखा जाता है और एक चिल्लिका देवी का प्रतीक रखा जाता है, और उनका जो है विधिवत पूजा करते हैं। तो आए हम पहले इस व्रत के लिए संकल्प लें, और इसके लिए जो भी, अगर जहां से भी सुन रहे हैं लोग, तो अपने हाथों में फूल ले करके और विधि पूर्वक संकल्प भी कर सकते हैं। और मैं मंत्र बोल रहा हूं, और अपने अपने कुल गोत्र और स्थानों का वो मन ही मन उच्चारण करके और इस कथा के श्रवण का पूर्ण लाभ पुण्य ले सकते हैं। अपने हाथों में फूल अक्षत लिए रहेंगे और ध्यान इधर रखें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् अद्य ब्रह्मणि दिति प्रार्थे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्त मनंतरे अष्टाविंशति में कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीप देश काल संकृत्य स्वकृत मनोवाय काय दुरित क्षय पूर्वकम पति पुत्रायु सौभाग्यादि समृद्धि हेतवे जीवित पुत्रिका व्रतोपवासम तत्पूजाम च यथा विधि करी से, यदि संकल्प, ये संकल्प लेकर के और संकल्प छोड़ दें। और फिर चांदी सोने से बने हुए सूत्र में गूंथे हुए जीवतिया को लेकर के उनके स्थापित जगह रख करके और मंत्र पढ़ें। कनकेन, इस मंत्र से पूजा की जाती है। कनकेन रजतेन सूत्रेण वा निर्मिता जीवित पुत्रिकाम तत्पार्श्वे कुछ निर्मितम जमुद वाहनम शुद्धामलय संस्थाप्य वा आह्वयाति। और जीवित वाहन का जो है आवाहन किया जाता है, शुद्ध आसन पर आमंत्रित किया जाता है, और ये मंत्र पढ़ते हैं। जीवपुत्री समागच्छ गौरी रूप धरेत नघ ईश्वरस्य पादाम्भो जादत्र सन्निधा भव। यही नृपशार्दुल राजन जीमुत वाहन कृपया मेत्र सन्निध्यम कल्पयस्व सदा प्रभो। चिल्ली स्वस्थान शीघ्रं समागच्छात्र सुब्रते पूजार्थम कुरु सान्निध्यम पति पुत्रांच रक्षमे। शिवे शिवकरम नित्य मांगल्य पश्चात स्थिता भव धन धन्य सुधायुषी वर्धस्व सदा मम।
सौम्य पुत्र प्रदानाय स्वामी जीवन हेतवे पूजयामि महाभागे चिल्लिके त्वां पुनः पुनः रूप संपत्ति सौभाग्य वर्धनाय सदा मम मद्दत्ति मां प्रियां पूजां गृहाणे हम कृपां कुरु। इस प्रकार से आवाहन करके इस मंत्र से ततो जीवित पुत्र का जीमूत वाहनो षोडशोपचारे संपूज्य नमस्कुर्वाम। इस प्रकार जीमूत वाहन और वहाँ पर जो उनका चिल्लिका स्थान है उस पर सबका षोडशोपचार पूजा विधि फूल दीप अक्षत चंदन इत्यादि को अर्पित करके पूजा करने के बाद में अपने हाथों में पुष्प लेकर के और उन्हें प्रणाम करें और श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। ओम अथ जीवित पुत्र का व्रत कथा। आप सभी व्रती अपने हाथों में फूल अक्षत लेकर हाथों को बांधकर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत की कथा को सुने। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव दुखी हुए, तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूं। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुण के सामने कर दिया। यह देखकर गरुण जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा,
अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिनों तक उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बुलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी तिथि को उसने पारण किया।
कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को वह उत्पन्न करती वह मर जाती थी, और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर काटकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधिपूर्वक यह व्रत करें। जीवित पुत्र का व्रत कथा इति। अब आप सभी लोग अपने हाथों में रखे हुए पुष्प जीवित पुत्रिका की जो वो प्रतीक है उस पर चढ़ा दें और यह आरती गाएं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, मैं शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, अब तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।
ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता प्रभु, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इस कथा को हम लोगों के बीच में रखा। मानो ऐसा लगा जैसे हम लोग घर में हैं और इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों को और भी कथाएं अगर कुछ आपको सुननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये कैसा लगा, ये हमारा प्रयास, इसके बारे में भी जरूर हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा आपके बीच में कुछ नए लेके। तब तक के लिए नमस्कार, अभिनंदन और आभार।